उसकी रीजंस क्या थी? अगर आप सही से बता देंगे हमें तो अच्छा है, हमारे लिए भी अच्छा, बहुत से लोगों का भला हो जाएगा। क्योंकि मैं अभी आपकी एक वीडियो देख रहा था जिसमें आप इंडियन भाई का जिक्र कर रहे थे, तो वहीं से फिर मेरे दिमाग में बात आई। भाईजान ने मुझसे सिर्फ उसने इतना सवाल किया कि जो आपने यहाँ पे 5 महीने गुजारे हैं, तो आप मुझे उसकी डे बाय डे की डिटेल दें कि आपने यहाँ पे क्या किया है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम अब मैं दोबारा अकेला जा था और रियल में शादी में गया था, मेरे पास कार्ड भी था। तो मैंने इनको ये बताया, वो कह रहे नहीं, फिर उनको बोला कैसे मुमकिन आप किसी के पास रहें और आपका खर्चा ना हो। मैंने कहा मेरी तो फैमिली है, जैसे वो मेरी कजन भी है, वो तो मैं घर में रहा, उनके साथ घूमता फिरता रहूँ, खाना पीना मेरा घर में था। तो मैंने बोला घंटा 2 घंटे के लिए चला जाता था, बस इससे ज़्यादा नहीं। तो इसलिए उन्होंने पूछा और उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है आप बाहर जाके बैठ जाए। तो आप ठीक है, तो उसने उसको बता दिया था कि भाई मैं इसको पेंट कर रहा हूँ 5 साल के लिए, ठीक है, उनको वापस होम कंट्री भेज रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वसी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वसी MG। दोस्तों, आज मैं आपके लिए फिर वही इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ जो अभी मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो अपलोड की कि जिसमें मैंने ये बताया, ये उस वीडियो का थंबनेल है। उस वीडियो में मैं ये बता रहा हूँ कि कैसे जो है हमारे एक दोस्त को USA गवर्नमेंट ने डिपोर्ट कर दिया न्यूयॉर्क एयरपोर्ट से। उसकी क्या रीज़न थी, उसकी क्या वजूहत थी, उनकी मैंने पूरी स्टोरी जो है ना उसमें शेयर की है। वो वीडियो आप देख सकते हैं। अब उस वीडियो को देखने के बाद हमारे एक पाकिस्तानी दोस्त ने हमसे कांटेक्ट किया और उन्होंने अपनी स्टोरी शेयर की और उन्होंने कुछ सजेशन भी पूछी, कुछ मशवरे भी किए कि उनको भी जो है पिछले महीने डिपोर्ट कर दिया गया है शिकागो एयरपोर्ट से, शायद वो बता रहे थे। तो उनके साथ मेरी जो बात हुई, उनके साथ उन्होंने जो अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि उनके साथ ये सब कैसे हुआ, तो वो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, ताकि जब आप ट्रैवल करने जाएं तो आपको ये अंदाज़ा हो कि क्या क्या चीज़ें आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक। अच्छा दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि आपके लिए बेस्ट से बेस्ट इन्फॉर्मेशन लेकर आने की कोशिश करते हैं और आपकी सपोर्ट से हमें हौसला मिलता है। तो अपने कमेंट में ज़रूर बताइएगा, किसी किस्म का भी कोई सवाल हो, कोई बात हो, वो कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं। मैं सबके कमेंट का जवाब देने की कोशिश करूँगा। अच्छा, तो बात यह है कि उन साहब ने हमें ये बताया कि वो 1 साल पहले अमेरिका जा चुके थे। वो वहाँ 5 महीने रहे, लीगली रहे। उन्होंने वहाँ पे कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं की कि जिससे जो है ना किसी को भी डाउट हो या कुछ भी ऐसा हो। लीगली रहने के बाद इसी B1 B2 वीज़ा के ऊपर वो वहाँ 5 महीने रहने के बाद वापस आ गए, क्योंकि उनके वहाँ पे रिलेटिव्स हैं, उनकी सिस्टर हैं और भी रिलेटिव हैं। तो वो उन्होंने वहाँ पे उनके साथ टाइम गुजारा और वापस आ गए। अब वापस आने के बाद पूरा 1 साल गुजरने के बाद उसी सेम वीज़े के ऊपर वो दोबारा जो है वो गए हैं और जब वो एयरपोर्ट पे पहुंचे हैं तो वहाँ पे उनको रोक लिया गया है। तो उनसे बार बार सवाल, जो मेन सवाल उनसे किया गया है, जो कि मुझे बता रहे हैं कि भाई आपने यहाँ पे रह के काम किया है, आपने यहाँ पे रह के कोई जॉब की है, तो आप बताएं आपने की है। तो उन्होंने कहा कि नहीं मैंने की। तो दूसरा सवाल उन्होंने ये किया कि 5 महीने आप यहाँ पे रहे हैं, तो 5 महीने आप ऐसे तो नहीं रह सकते, 5 महीने रहने के लिए आपके पास अच्छे खासे पैसे होने चाहिए। तो इन्होंने कहा कि देखिए मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे सिस्टर हैं, सिस्टर इन लॉ भी घर है, तो इसके अलावा भी मेरे रिलेटिव हैं और मुझे यहाँ पे रहने का ना मुझे रेंट पे करना है, ना मुझे खाने पीने का रेंट पे करना है। मैं तो घूमता मतलब मैं तो घूमता फिरता रहा हूँ और इसके अलावा मेरे पास जो भी है, मेरे पास इसके अलावा एक बंदे का और कितना खर्चा हो सकता है घूमने फिरने में, चलने में, तो इतने पैसे तो मेरे पास हैं। आप मेरी स्टेटमेंट्स देख सकते हैं, आप मेरी इनकम देख सकते हैं मेरी। लेकिन जो वहाँ एयरपोर्ट के ऑफिसर्स थे, वो किसी भी तरह इमिग्रेशन ऑफिसर जो है वो सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहे थे। तो लंबी चौड़ी इन्वेस्टिगेशन के बाद उन्होंने उनको पूरा एक दिन बिठाया और बिठाने के बाद उनको 5 साल का बैन लगा के उनको भी डिपोर्ट कर दिया। तो फिलहाल मैं अभी ऐसा करता हूँ कि जो कन्वर्सेशन मेरी उनके साथ हुई है, मैं वो यहाँ आपको स्क्रीन पे सुनवा देता हूँ, ताकि आपको आइडिया हो सके कि वो खुद क्या कह रहे हैं, ताकि आप अच्छे से चीज़ों को समझ सकें। अगर तो आप मुझे सही डिटेल बताएंगे ना, तब तो हो सकता है मुझे भी कुछ आइडिया हो तो मैं आपको सही तरीके से बता सकूं। ठीक है। अब आपको उन्होंने बैन किया है, आपको रोके रखा है, इवन के पहले आप वहां से हो के आए हैं, अब दोबारा आप जा रहे हैं तो आपको रोके रखा है। तो क्यों रोका है, क्या रीजन होगी? अब डेफिनेटली आप एजुकेटेड आदमी, आपको आइडिया तो होगा अभी उन्होंने क्यों रोका है। रीजन तो दी होगी उन्होंने, कोई पेपर भी दिया होगा उन्होंने, हर चीज दी होगी। तो पहले तो मुझे आप ये बताएं कि ये जो है ना क्यों उन्होंने रोका है, उसकी रीजंस क्या थी? अगर आप सही से बता देंगे हमें तो अच्छा है, हमारे लिए भी अच्छा, बहुत से लोगों का भला हो जाएगा। क्योंकि मैं अभी आपकी एक वीडियो देख रहा था जिसमें आप इंडियन भाई का जिक्र कर रहे थे, तो वहीं से फिर मेरे दिमाग में बात आई। भाईजान ने मुझसे सिर्फ उसने इतना सवाल किया कि जो आपने यहाँ पे 5 महीने गुजारे हैं, तो आप मुझे उसकी डे बाय डे की डिटेल दें कि आपने यहाँ पे क्या किया है। मैंने कहा मेरी यहाँ पर सिस्टर है, यानी मेरी सिस्टर इन लॉ है, मैंने कहा मेरी फर्स्ट कज़न भी है, मैं उनके साथ रहा हूँ यहाँ पर 5 महीने और बस और कुछ नहीं, मैं इंजॉयमेंट करता रहूँ फैमिली के साथ।
घूमता फिरता रहा हूँ। वो कह रहे नहीं, मुझे डे बाय डे की डिटेल दें कि आपने डे बाय डे क्या किया। बस वो इस चीज़ पे बाजिद था। और फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि जो आपकी असिस्टेंट आए वो क्या करती है। मैंने कहा हाउस वाइफ है। ठीक है, जब मैंने वीज़ा लिया था तो उसमें भी यही लिखा था कि मैं वहाँ पे जा रहा हूँ। और मैंने उसमें भी पूछा था वो क्या करती हैं, तो जब भी हमने बताया था हाउस वाइफ है। जब उनसे इंटरव्यू लिया था जब भी हमने बताया था कि हाउस वाइफ है। मेरा और मेरी मिसिस का दोनों का वीज़ा ग्रांट हुआ था, हमने दोनों के अप्लाई किया था, दोनों का हुआ था। मेरी मिसिस 1 महीना रहकर आ गई थी वहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट टाइम अब मैं दोबारा अकेला जा रहा था और रियल में शादी में गया था, मेरे पास कार्ड भी था। तो मैंने इनको ये बताया, वो कह रहे नहीं। फिर उनको बोला कैसे मुमकिन आप किसी के पास रहें और आपका खर्चा ना हो। तो मैंने कहा मेरी तो फैमिली है, जैसे वो मेरी कज़न भी है वो, तो मैं घर में रहा उनके साथ घूमता फिरता रहा, खाना पीना मेरा घर में था, घूमना फिरना उनके साथ, तो मेरा तो कोई खर्चा ही नहीं हुआ। फिर मुझसे उन्होंने पूछा कि पाकिस्तान में आप क्या करते हैं। मैंने अपना बिजनेस के बारे में बताया कि मेरा ये बिजनेस है और यही करता हूँ, जो मैंने फॉर्म पे लिखा था वही मैंने दोबारा उनको वही चीज़ें बताई, सेम टू सेम। उसमें कोई, वो कह रहे आपने यहाँ पे काम किया है। इस सवाल को उनसे मुझे मैं कोई सैकड़ों बार रिपीट किया होगा। मैं कहा नहीं। कह रहे नहीं आपने काम किया। मैंने कहा मैंने कोई काम नहीं किया। तो उस तरह करते फिर उन्होंने मुझसे कहा कि आपके पास मोबाइल है, ये मोबाइल मुझे दे दें, आप बाहर वेट करें। तो फिर मैं जाके हॉल में बैठ गया, मेरा फ़ोन लेके सॉर्ट आउट करते रहे। इसको सॉर्ट आउट करने के बाद दोबारा उसने मुझसे बुलाया अंदर। फिर दोबारा मुझसे उन्होंने पूछा कि आपने काम किया। मैंने कहा नहीं। फिर वो बात इधर घुमा फिरा के फैमिली के बारे में पूछे, मेरे बच्चों के बारे में पूछे। फिर घूम फिर के फिर मुझसे ये सवाल करें आपने काम किया। मैंने मतलब तो मैंने बोला घंटा 2 घंटे के लिए चला जाता था, बस इससे ज़्यादा नहीं। तो इसलिए उन्होंने पूछा और उसके बाद उन्होंने कहा जी ठीक है आप बाहर जाके बैठ जाए। फिर मैं बैठ गया। फिर तीसरी बार उसने बुलाया मुझे 15-20 मिनट के लिए। फिर एक ट्रांसलेटर को लिया फ़ोन के ऊपर, उससे वही सवाल जो मुझसे किया था वो उससे किए, स्टेप बाय स्टेप सेम वही सवाल जो मैंने उनको पहले जवाब दिया था वही जवाब दिया। तो उसने उसको बता दिया था कि भाई मैं इसको पेंट कर रहा हूँ 5 साल के लिए। ठीक है, उनको वापस होम कंट्री भेज रहा हूँ। बस ये मुझसे सवाल किया, यानी कि उसको डाउट था मेरे ऊपर कि आपने काम किया। और आप बाखूबी समझते हैं इन चीज़ों को। अच्छा, वो जो सेल्फी भी उसने मुझे दिखाई ना, उसने उसका प्रिंट आउट निकाल के, तो वो सेल्फी तो मैंने खुद ही ली हुई है, जैसे मैं कैश काउंटर के इनसाइड पे था। ठीक है, तो ऐसे जब मैंने ली तो उसने बोला ये आप ही हैं। मैंने कहा हाँ। तो उसने बोला ये सेल्फी है। मैंने कहा बिल्कुल। तो वही है बस। और तो उसने मुझसे मतलब कोई ऐसी चीज़ उसके पास नहीं थी, लेकिन इसी पे बहस कर रहा था, यानी कि आप समझने का वो डाउटफुल था। और ऐसे ही उसने एक इंडियन लड़के को रिटर्न किया। वो बेचारा 2 बार जा चुका था, तीसरी बार वो आया तो उसको भी रिटर्न कर दिया। वो भी तहाँ से गया था, मैं भी तहाँ से गया था। मैं पहले टेक्सास गया था, अभी मुझे जाना था डिट्रॉय। तो डिट्रॉय की फ्लाइट नहीं थी तो वहाँ शिकागो का, शिकागो से फिर बाई रोड जा रहा था। मेरी फैमिली बाहर खड़ी थी। मैंने उसको बोला भी आप मेरा लगेज खोल के देख लें, उसमें जो भी ड्रेसेस हैं वो सब जो वेडिंग के हैं वही हैं उन लोगों के। ठीक है, मेरे उसमें सिर्फ एक ड्रेस है और कुछ भी नहीं है। और ये मेरे पास एक शोल्डर बैग है जिसमें 2 ट्राउजर हैं। जब पहले टूर में मैं गया था तो वो मैंने टिकट ली थी 1 मंथ की। ठीक है, तो उसको बाद में मैंने एक्सटेंड करवा लिया था। ठीक है, अब मैं जब गया हूँ तो अब भी मैंने 1 मंथ की ली थी। तो दोस्तों आपने इनकी पूरी बात सुनी, इनकी स्टोरी सुन ली कि कैसे इनको डिपोर्ट किया गया, इनको इंटेरोगेट किया गया और अब ये पाकिस्तान में है। तो लेकिन मैंने इस स्टोरी से जो रिज़ल्ट निकाला है वो रिज़ल्ट ये है, मुझे ऐसा लगता है मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से या मेरे ओपिनियन के हिसाब से, कि जब ये पहले टूर पे आए थे तो इन्होंने रिटर्न टिकट ली थी। उस रिटर्न टिकट की जो रिटर्न डेट थी वो 1 महीने बाद की थी। तो लेकिन जब ये अमेरिका इंटर हो गए, इंटर होने के बाद इन्होंने उसको एक्सटेंड कर दिया और 5 महीने वहाँ पे स्टे किया। और 5 महीने के बाद फिर वो टिकट जो एक्सटेंड टिकट थी 5 महीने बाद टिकट लेके वो वापस आ गए। तो जो उन्होंने एक्सटेंशन की है उसने शायद अथॉरिटीज़ को डाउट में डाला है। अब वो एक्सटेंशन आप कह रहे होंगे कि उन्हें कैसे इस चीज़ का पता चलता है। तो जब आप एंट्री कर रहे होते हैं एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन डिपार्टमेंट क्रॉस करने के लिए, तो वहाँ पे जो रिटर्न डेट होती है वो अमेरिकन इमिग्रेशन जो है वो अपने सिस्टम में डालता है कि ये बंदे की ये रिटर्न टिकट है, आज की डेट में आ रहा है और इस डेट में इसने वापस जाना है। ठीक है, तो वो उस हिसाब से अगर आपने उस टिकट को चेंज किया और फिर ट्रैवल प्लान जो है वो मतलब एक्सटेंड कर लिया और उसके बाद आप चले गए, गो के ये कोई ऐसी बात नहीं है, ये सब लीगल है। एवरीथिंग इज ओके इन दिस, मतलब कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं है कि आपने ट्रैवल प्लान चेंज भी हो सकता है, सबके चेंज हो जाते हैं। तो इसको लेके डिपोर्ट करना कुछ समझ में ना आने वाली बात है। मगर मुझे ऐसा लगता है कि इसको देखने के बाद शायद उनको कोई डाउट गुजरा है कि ये बंदा जो है प्रोफेशनल एक्टिविटी में रहा है या किसी और काम में रहा है, 5 महीने ये क्यों रह के गया, 1 महीने रहना था इसने। तो उस चीज़ को शायद डाउट में आके, जब डाउट में आ जाते हैं तो उनके पास अथॉरिटी है, वो आपको डिपोर्ट कर देते हैं। अब आप चैलेंज करना चाहें तो फिर लॉयर हायर करें और लॉयर हायर करने के बाद फिर केस करें और पाकिस्तान से बैठ के उस केस को फॉलो करें, वो एक लंबा प्रोसेस है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो जो है वो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इस चैनल को सपोर्ट करते रहें। तो मिलते हैं ऐसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।